सॉल्यूशन चैप्टर के 10वें लेक्चर में यहाँ प्रेजेंट है, जो अपने आप में काफी इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको बताया गया है कि मोलरिटी और मोलरिटी आपस में किस तरह कोरिलेटेड है, हाउ दे आर इंटर कोरिलेटेड। मोलरिटी एंड मोलरिटी अपने आप में कैसे इंटर रिलेटेड है, इसके बारे में एक्सप्रेशन यहाँ डेराइव किया गया है। तो हम लोग देखेंगे इसके लिए हमने क्या किया है। सबसे पहले देखें कि मोलरिटी को आप डिफाइन करते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एक लीटर सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड हैं, तो उसको हमने क्या किया है, नंबर ऑफ मोल्स को पहले ही सब्स्टिट्यूट कर दिया है मास ऑफ सॉल्यूट से डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को भी मिलीमीटर में मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिया है। मेकिंग द इक्वेशन लाइक दिस, WB multiplied by 1000 divided by MB multiplied by V। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ WB मास ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके सॉल्यूट के मोलर मास को MB से और वॉल्यूम सॉल्यूशन के वॉल्यूम को V से रिप्रेजेंट किया गया है। अब देखें, इस रिलेशन को बनाने के लिए हम तीन इक्वेशन यूज कर रहे हैं। ये तो मोलरिटी का हो गया, उसके बाद हम डेंसिटी को देखते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन W, जिसको हमने माना है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के वॉल्यूम को हमने V माना है, तो V का वैल्यू कैलकुलेट करके लाएंगे, V इज इक्वल टू W बाई D। समझ रहे हैं मेरी बात। अब देखें, एक मोलरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो केजी को हमने ग्राम में कन्वर्ट करके इसका इक्वेशन लाया है NB बाई WA इंटू 1000। अगर मोलरिटी के एक्सप्रेशन को हम m के बदले 1 बाई m के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, देन इट विल बिकम WA डिवाइडेड बाई NB इंटू 1000। हमने सबका NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, WA मास ऑफ सॉल्वेंट, WB मास ऑफ सॉल्यूट, सबको यहां डिनोट कर दिया है। अब आप ये सोचते होंगे कि इस तरह का हम एक्सप्रेशन क्यों लिखें, तो ऐसी बात है कि एक्सप्रेशन के प्रोसीडिंग टर्म्स में हमें हो सकता है कि इस तरह के एक्सप्रेशन मिले, जिनके बदले हम 1 बाई m सब्स्टिट्यूट करेंगे। खैर, अब आए इधर से आगे बढ़े। यहां है हमारी मोलरिटी, तो इसमें एक वॉल्यूम को छोड़ के और कोई टर्म वैसे नहीं मिलते हैं जिनको लेके हम आगे बढ़ें, तो हम वॉल्यूम को लेके आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन 1 में वॉल्यूम का जो वैल्यू हमने निकाला है वो वैल्यू पुट करते हैं। पुट करने से ये देखिए W बाई D आएगा, ये D ऊपर की ओर हम ले गए, देन द इक्वेशन बिकम्स लाइक दिस। ठीक है, अब हम क्या किए, W is the total mass of solution which is a sum of mass of solvent and mass of solute। तो W को हमने WA प्लस WB कर दिया है, यहां हम दिखा दिए हैं WA is equal to mass of solvent and WB is equal to mass of solute, and the sum of both terms is equal to W which is mass of solution। तो W के बदले हमने WA प्लस WB लिख दिया। समझ में आ रही है मेरी बात। अब देखें, इसको हमने क्या किया, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में
d बाई m का वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं। d यहां पर है, m यहां पर है, m को आप इधर लाओ तो ये टर्म्स ऊपर चले जाएंगे एंड d बाई m विल बी इक्वल टू mb इंटू wb प्लस mb इंटू wb डिवाइडेड बाई wb इंटू 1000। अब नेक्स्ट स्टेट में इसका हमने पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ दिया है, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ने के बाद यहां आप देखें WB MB बाई WB के बदले इट रिफर्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और ये एक्सप्रेशन आप ध्यान दें किसके इक्वल होगा? दिस एक्सप्रेशन इज सिमिलर टू दिस। तो इसके बदले हम 1 बाई m रख सकते हैं एंड इट विल बिकम mb बाई 1000 एंड टोटल एक्सप्रेशन बिकम्स 1 बाई m प्लस mb बाई 1000। अब इसको जस्ट सिंपली हमने प्रोसीड किया। प्रोसीड करने के बाद हमें जो इक्वेशन मिला दैट इज m इज इक्वल टू 1000m डिवाइडेड बाई 1000d माइनस m इंटू mb। अब इसको और मिनिमाइज करने के लिए हमने दो जगह से 1000 को हटा दिया है डिवाइड करके एंड द फाइनल इक्वेशन बिकम्स लाइक दिस। अब इसका यूज करके हम लंबे लंबे न्यूमेरिकल्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहां देखें, यहां है, ये है मेरा मोलरिटी एंड इट इज मोलरिटी। दिस इज द एक्सप्रेशन विच कनेक्ट्स मोलरिटी विथ मोलरिटी। तो हम समझ रहे हैं कि ये दोनों में इंटर रिलेशन में कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इस वीडियो को एक बार दो बार देखें और कोशिश करें कि उसको एक बार अपने प्रैक्टिस करें, अपने लिखें। मेरे समझ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, थैंक्स फॉर टुडे। इसके बाद हम एक और रिलेशन फिर आपके पास लाएंगे। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।